हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड, आज हम क्लास 12th के इंग्लिश प्रोज के चैप्टर 2 लास्ट स्प्रिंग के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और फ्रेंड, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने इसी चैप्टर के यानी लास्ट स्प्रिंग के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखे थे। फ्रेंड, यदि आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज साहिब, व्हाट वाज द प्लाइट दैट कंपेल्ड हिम टू वेंडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग। हु वाज साहिब, साहिब कौन था। व्हाट वाज द प्लाइट, और क्या परिस्थिति थी। दैट कंपेल्ड, जिसने बाध्य कर दिया था, हिम मीन्स उसे। तो ऐसी क्या परिस्थिति थी जिसने उसे बाध्य कर दिया था टू वेंडर, घूमने के लिए, इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली, दिल्ली की गलियों में, फॉर रैग पिकिंग यानी कि कचड़ा बीनने के लिए। तो फ्रेंड, इसमें पूछा गया है कि साहिब कौन था और ऐसी क्या परिस्थिति थी जिसने साहिब को दिल्ली की गलियों में कूड़ा कचड़ा बीनने के लिए बाध्य कर दिया था। तो फ्रेंड, इसका आंसर हम इस प्रकार राइट कर सकते हैं, साहिब वाज ए रैग पिकर, साहिब एक रैग पिकर था। और ही यू टू लिव इन ढाका, वह ढाका में रहता था यानी ढाका में रहा करता था। बट हिज हाउस एंड ग्रीन फील्ड, लेकिन उसका घर एंड ग्रीन फील्ड यानी और हरे भरे खेत, बट डिस्ट्रॉयड नष्ट हो गए थे, बाय द स्टॉर्म तूफानों के द्वारा। तो साहिब ढाका में रहता था लेकिन तूफानों ने उसके हरे भरे खेत और घर नष्ट कर दिए। सो ही हैड टू लीव हिज हाउस एंड फील्ड से, इसीलिए सो ही हैड टू लीव, इसीलिए उसे छोड़ना पड़ा हिज हाउस एंड फील्ड्स, अपने घर और खेत, इसीलिए उसे अपने घर और खेत छोड़ने पड़े। तो हिज होम वाज नॉट इवन डिस्टेंट मेमोरी, और उसका घर वाज नॉट इवन डिस्टेंट मेमोरी, और उसका घर उसकी मेमोरी में, उसकी स्मृति में दूर दूर तक नहीं है अब, क्योंकि अब वो वहाँ से यहाँ आ चुका है। तो यहाँ उसका एक ही काम है, कचड़ा बीनना। तो ही वाज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। सो ही लेफ्ट ढाका, इसलिए उसने ढाका छोड़ दिया। एंड केम टू सीमापुरी दिल्ली, और सीमापुरी दिल्ली में आ गया। फॉर हिज लिवलीहुड, अपनी जीविका के लिए। तो ही बीकम ए रैग पिकर, वह कचड़ा बीनने वाला हो गया था। एंड वेंडर्स हियर एंड देयर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली, और वह दिल्ली की गलियों में यहाँ वहाँ घूमता था। इन द सर्च ऑफ क्वाइंस इन द गार्बेज डम्प्स, यानी कि सर्च ऑफ क्वाइंस, सिक्कों की खोज में, इन द गार्बेज डम्प्स, कूड़े कचड़े के ढेर में। और वह कूड़े कचड़े के ढेर में सिक्कों की खोज करने के लिए यहाँ वहाँ दिल्ली की गलियों में घूमता था। तो इस प्रकार इसका आंसर फ्रेंड हम राइट कर सकते हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन लाइक साहिब ऑफन गो फॉर प्राइवेट जॉब्स इन वेरी स्मॉल एज, इज दिस देयर फाइनल डेस्टिनी, हाउ कैन सच सिचुएशन ही ओवरकेम। तो फ्रेंड, इसमें पूछा गया है कि चिल्ड्रन लाइक साहिब ऑफन गो फॉर प्राइवेट जॉब्स, यानी साहिब के समान बच्चे अक्सर गो फॉर प्राइवेट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स के लिए जाते हैं, इन वेरी स्मॉल एज यानी बहुत छोटी उम्र में। तो इज दिस दियर फाइनल डेस्टिनी, क्या फाइनली उनकी यही किस्मत है। हाउ कैन सच सिचुएशन ही ओवरकम, यानी इस प्रकार की सिचुएशन से वह कैसे पार पा सकता है, कैसे विजय प्राप्त कर सकता है, ये पूछा गया है फ्रेंड। फ्रेंड, इसका आंसर इस पूरे चैप्टर में आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसका आंसर आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। जब हम पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम इसका आंसर अपने आप सोच करके लिख सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इसका आंसर हम इस प्रकार से राइट कर सकते हैं,
चिल्ड्रन लाइक साहिब ऑफन गो फॉर प्राइवेट जॉब्स इन वेरी स्मॉल एज। यानी साहिब के समान बच्चे अक्सर प्राइवेट जॉब्स के लिए जाते हैं बहुत छोटी सी उम्र में। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्य से, दिस इज दियर फाइनल डेस्टिनी, और दुर्भाग्य से फाइनली उनकी यही किस्मत हो जाती है, यही उनका भाग बन जाता है। जब बच्चों को बहुत छोटी एज से ही उनको काम पर लगा दिया जाएगा तो उनको शिक्षा मिलेगी नहीं जिससे कि वो कोई अच्छी जॉब कर सकें। वो आगे भविष्य में भी केवल यही काम करते हैं और वास्तविकता यही उनकी किस्मत बन जाती है। द मेन काज ऑफ चाइल्ड लेबर आर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो द मेन काज ऑफ चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम का मुख्य जो कारण है आर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी गरीबी और बेरोजगारी है। बाल श्रम का सबसे मुख्य कारण गरीबी और बेरोजगारी है। व्हेन द फैमिलीज वुड नॉट हैव इनफ अर्निंग, और जब जो परिवार हैं वो पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाते हैं तो दे पुट देयर चिल्ड्रन टू वर्क, वे अपने बच्चों को काम पर रख देते हैं। दे पुट देयर चिल्ड्रन, वे अपने बच्चों को रख देते हैं, टू वर्क, काम पर रख देते हैं। सो दैट, ताकि दे कैन हैव इनफ मनी, ताकि वे पर्याप्त रूप से पैसा कमा सकें, टू सर्वाइव यानी जीविका के लिए, ताकि वे अपनी जीविका के लिए पर्याप्त रूप से पैसा कमा सकें। सिमिलरली, इफ़ द एडल्ट ऑफ द फैमिली आर अनएम्प्लॉयड, द यंगर वंस हैव टू वर्क। सिमिलरली मीन्स इसी तरह है, यदि एडल्ट ऑफ द फैमिली यानी परिवार के बड़े लोग आर अनएम्प्लॉयड, अगर वो बेरोजगार होंगे तो द यंगर वंस, तो छोटे को भी हैव टू वर्क यानी काम करना पड़ेगा। यदि परिवार के बड़े लोग बेरोजगार होंगे तो छोटों को काम करना पड़ेगा। द गवर्नमेंट शुड ऑफर वेरियस अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट इन देयर सराउंडिंग, और सरकार को शुड ऑफर द वेरियस अपॉर्चुनिटी, ऑफर करनी चाहिए वेरियस अपॉर्चुनिटी मतलब बहुत सारी अवसर, सरकार को बहुत सारे अवसर प्रदान करनी चाहिए फॉर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के, इन देयर सराउंडिंग यानी उनके आसपास ही। तो सरकार को चाहिए कि वह इनके आसपास ही उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। ओनली देन, केवल तभी, वी कैन ओवरकम सच सिचुएशन, और केवल तभी हम इस प्रकार की सिचुएशन से, इस प्रकार की स्थिति से पार पा सकते हैं, यानी इस प्रकार की स्थिति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ, और वह अपनी लाइफ में क्या करना चाहता था, एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो, और वह किस चीज़ का अनुसरण करना नहीं चाहता था, ये पूछा गया है। इसका आंसर है, मुकेश वाज द सन ऑफ पुअर बैंगल मेकर्स। मुकेश एक गरीब चूड़ी बनाने वालों का पुत्र था। ही वांटेड टू बिकम ए मोटर मैकेनिक इन हिज लाइफ, और ही वांटेड, वह चाहता था, टू बिकम, बनना, ए मोटर मैकेनिक इन हिज लाइफ यानी अपने जीवन में, और वह अपने जीवन में एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। और ही लिव्ड इन फिरोजाबाद, वह फिरोजाबाद में रहता था, विच इज फेमस फॉर बैंगल्स, जो कि चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद वाज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। तो एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद यानी फिरोजाबाद में प्रत्येक दूसरा परिवार, वाज एंगेज्ड यानी लगा हुआ है, इन मेकिंग बैंगल्स चूड़ी बनाने में। तो फिरोजाबाद में प्रत्येक दूसरा परिवार चूड़ी बनाने के काम में लगा हुआ है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड द फर्नेस, बिल्डिंग ग्लास एंड मेकिंग बैंगल्स। तो इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, तो ये सेंटर है यानी केंद्र है
इंडिया आज भारत के ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री यानी कांच धमन उद्योग, तो भारत के ये कांच के धमन का उद्योग का केंद्र है फिरोजाबाद। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, जहाँ परिवार हैव स्पेंट जनरेशन यानी पीढ़ियाँ बिता देते हैं वर्किंग अराउंड फर्नेस, भट्टियों के चारों ओर काम करते हुए, वेल्डिंग ग्लास और कांच को जोड़ते हुए, एंड मेकिंग बैंगल्स और चूड़ी बनाने में। तो फिरोजाबाद भारत के कांच धमन उद्योग का केंद्र है, जहां परिवार अपनी पीढ़ियां बिता देते हैं भट्टियों के चारों ओर काम करते हुए और गिलास को वेल्डिंग करने में और चूड़ी बनाने में। तो दे हैड सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने कुछ नहीं देखा है सिवाय बैंगल के। बट मुकेश डिड नॉट वांट टू बिकम ए बैंगल मेकर लाइक हिज फादर एंड फोरफादर। बट मुकेश, लेकिन जो मुकेश है, डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहता है, टू बिकम होना, ए बैंगल मेकर, तो मुकेश एक बैंगल मेकर होना नहीं चाहता है, लाइक हिज फादर एंड फोरफादर, अपने पिता और अपने पूर्वजों की तरह वह एक बैंगल मेकर होना नहीं चाहता है, चूड़ी बनाने वाला होना नहीं चाहता है। ही वांटेड टू बी हिज ऑन मास्टर, तो ही वांटेड वह चाहता है, टू बी हिज ऑन मास्टर, वह अपने स्वयं का मालिक बनना चाहता है, खुद का मालिक बनना चाहता है। फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द नरेटर नोटिस इन द लोकेलिटी वेयर मुकेश लिव्ड। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स। तो व्हाट डिड नरेटर नोटिस, नरेटर ने क्या नोटिस किया था, इन द लोकेलिटी, उस इलाके में, वेयर मुकेश लिव्ड, जहाँ मुकेश रहता था, जहाँ मुकेश रहता था, नरेटर ने उस इलाके में क्या नोटिस किया था यानी क्या देखा था। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स, और बैंगल मेकर की कंडीशन क्या थी, ये पूछा गया है। इसका आंसर देखते हैं फ्रेंड। द नरेटर नोटिस इन द लोकेलिटी वेयर मुकेश लिव्ड दैट द lanes were very stinking and choked with garbage. The narrator noticed, नरेटर ने अवलोकन किया था, इन द लोकेलिटी, उस इलाके में, वेयर मुकेश लिव्ड, जहाँ मुकेश रहता था, दैट मीन्स की, द लेन्स वर वेरी स्टिंकिंग, जो गलियाँ हैं वो बहुत ही बदबूदार हैं, एंड चोक्ड विद गार्बेज, और कूड़े से भरी हुई है, एंड द होम्स रिमेन्स होबल्स विद क्रम्बलिंग बाल्स, एंड द होम्स, और जो घर हैं, रिमेन होबल्स, वो बिल्कुल खंडर बने हुए हैं, विद क्रम्बलिंग बाल्स, और जो दीवारें हैं वो बिल्कुल ढाई हुई हैं, बबली डोर्स, और उनमें डगमगाते हुए दरवाजे हैं, एंड नो विंडोज, जिनमें कोई भी खिड़की नहीं है। तो ह्यूमंस एंड एनिमल्स लिव्ड टुगेदर इन दोज होम्स, मानव और जानवर लिव्ड टुगेदर, एक साथ रहते हैं, इन दोज होम्स यानी उन घरों में, वहाँ जो लोग रहते हैं और पशु वो एक साथ रहते हैं उन घरों में। द कंडीशन ऑफ द बैंगल मेकर्स वर वेरी पिटिएबल, और बैंगल मेकर्स की जो कंडीशन है वो बहुत ही पिटिएबल है, बहुत ही दयनीय है। दे स्पेंट दियर होल लाइफ, वो अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, वाइल वर्किंग अराउंड द फर्नेस, भट्टियों के चारों ओर काम करते हुए, फॉर मेकिंग बैंगल्स यानी चूड़ी बनाने में। तो उनकी जो स्थिति है बहुत ही पिटिएबल है, बहुत ही दयनीय है, और वो भट्टियों के चारों ओर काम करते हुए और चूड़ी बनाने में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। एंड लोस्ट दियर आई साइट, और अपनी आई साइट भी खो देते हैं यानी आँखों की रोशनी भी खो देते हैं। स्टिल दे रिमेंड पुअर, लेकिन फिर भी वो गरीब बने रहते हैं। दे कुड नॉट इंजॉय इवन ए फुल मील, तो इतना परिश्रम करने के बाद भी
वे भरपेट भोजन का आनंद नहीं ले पाते हैं। दे कुड नॉट एंजॉय, वो आनंद नहीं ले पाते हैं। इवन ए फुल मील्स, यहाँ तक कि भरपेट भोजन का, तो यहाँ तक कि वो भरपेट भोजन का आनंद नहीं ले पाते हैं। तो सच वाज देयर कंडीशन, और इस तरह की उनकी कंडीशन है। फ्रेंड, इसमें कुल 6 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जिनमें 4 अभी आपको बता दिए हैं, और ये 5th है। तो ये 5th क्वेश्चन फ्रेंड इस प्रकार से है कि एवरी अदर हाउस इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री। इन एवरी अदर यार्ड देयर फाइंड द स्पायरल ऑफ बैंगल्स, इवन देन द मेकर्स रिमेन इन मिजरेबल कंडीशन। व्हाट आर द रीजन्स? एक्सप्लेन विद सजेशन टू ओवरकम दिस सिचुएशन। फ्रेंड, इसमें पूछा गया है कि एवरी अदर हाउस इन फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद में प्रत्येक दूसरा घर इज इंगेज्ड लगा हुआ है इन ग्लास इंडस्ट्री, यानी उस कांच के उद्योग में। फिरोजाबाद में प्रत्येक दूसरा परिवार कांच के उद्योग में लगा हुआ है। तो इन एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक दूसरे आंगन में, देयर फाइंड्स स्पायरल ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के ढेर लगे हुए हैं। इवन देन, तब भी मेकर्स रिमेन इन मिजरेबल कंडीशन, और तब भी जो मेकर्स हैं, जो चूड़ी बनाने वाले हैं, वो रिमेन मिजरेबल कंडीशन, वो फिर भी मिजरेबल यानी दयनीय स्थिति में बने हुए हैं। तो व्हाट आर द रीजन्स, इनके क्या कारण हैं? एक्सप्लेन, समझाइए, विद सजेशन, यानी सुझाव के साथ में, सुझाव के साथ में समझाइए। टू ओवरकम दिस सिचुएशन, कि इस सिचुएशन से कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है। एवरी अदर हाउस इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन द ग्लास इंडस्ट्री, यानी प्रत्येक दूसरा परिवार फिरोजाबाद में इज एंगेज्ड लगा हुआ है इन द ग्लास इंडस्ट्री, यानी उस कांच के उद्योग में। इन एवरी अदर यार्ड देयर फाइंड स्पायरल ऑफ बैंगल्स, प्रत्येक दूसरे आंगन में, यानी प्रत्येक दूसरे घर में, देयर फाइंड्स स्पायरल ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के ढेर लगे हुए हैं। और इवन देन, तब भी द मेकर्स रिमेन इन मिजरेबल कंडीशन, और तब भी जो मेकर्स हैं, जो चूड़ी बनाने वाले हैं, रिमेन इन मिजरेबल कंडीशन, दयनीय स्थिति में बने हुए हैं। बिकॉज, क्योंकि माइंड नंबिंग टॉयल्स किल्स दियर होप्स एंड ड्रीम्स, क्योंकि माइंड नंबिंग टॉयल्स यानी दिमाग को शिथिल कर देने वाले कार्य ने किल्स दियर होप्स एंड ड्रीम्स, उनके आशाओं और सपनों को मार दिया है। हाई टेम्परेचर वाली जो फर्नेस हैं, उनमें झोपड़ियों में वो अथक परिश्रम करते हैं, जिससे उनकी जो थिंकिंग है वो केवल एक तरह की ही बनी रहती है, और इससे उनकी जो आशाएं हैं और जो सपने हैं वो मर जाते हैं। तो दे कैन नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव, दे कैन नॉट ऑर्गेनाइज, वो अपने आप को संगठित नहीं कर सकते हैं, इनटू ए कोऑपरेटिव, एक सहकारी समिति में, एंड हैव फॉलन इनटू विशियस सर्किल ऑफ साहूकार मिडिलमैन, एंड हैव फॉलन, और पड़ जाते हैं, इनटू विशियस सर्किल, कुचक्र में, ऑफ साहूकार मिडिलमैन, साहूकार के और बिचौलियों के, एंड द पुलिस, और पुलिस के। तो इस प्रकार से वो अपने आप को कोऑपरेटिव में यानी सहकारी समिति में संगठित नहीं कर सकते हैं, और वो साहूकार, मिडिलमैन, बिचौलियों, एंड पुलिस, और पुलिस के कुचक्र में पड़ जाते हैं। तो द सिचुएशन ऑफ बैंगल मेकर्स, यानी जो बैंगल मेकर की सिचुएशन है, कैन बी इम्प्रूव्ड, वो सुधारी जा सकती है, सुधर सकती है, इफ़ दे आर एजुकेटेड, यदि वो शिक्षित हो जाएं, एंड इफ़ दे आर फोर्स्ड, यदि वो फोर्स करते हैं, टू डू, करने के लिए, द जॉब ऑफ दियर फोर फादर्स, यानी अपने दादा और परदादाओं की नौकरी करने के लिए फोर्स करें, तो दे शुड आल्सो ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव, और उन्हें अपने आप को कोऑपरेटिव में यानी सहकारी समिति में संगठित करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वो जब संगठित होंगे तो वो एक रहेंगे,
और तब वो उनका मुकाबला कर सकते हैं और इस प्रकार से वो अपनी इस स्थिति से उबर सकते हैं। फ्रेंड, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द विशियस सर्किल ऑफ मिडलमैन, यानी बिचौलियों का कुचक्र क्या है और हाउ आर दे ट्रैप्ड सिंस द टाइम ऑफ द फोर फादर्स, और वो किस प्रकार फंसे हुए हैं सिंस द टाइम ऑफ दियर फोर फादर्स, यानी अपने दादा और परदादाओं के समय से ही वो क्यों उनके जाल में फंसे हुए हैं। तो कैन दे गेट ऑर्गेनाइज्ड, क्या वो अपने आप को संगठित कर सकते हैं। इफ़ नॉट, यदि नहीं तो भाई क्यों, यदि नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं। एक्सप्लेन, समझाइए। द बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद आर एक्सप्लॉइटेड एट द हैंड्स ऑफ द साहूकार, मिडलमैन, पुलिस एंड पॉलिटिशियंस। तो बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद यानी फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले आर एक्सप्लॉइटेड, शोषित हो रहे हैं, एट द हैंड्स ऑफ साहूकार, साहूकार के हाथों से, मिडलमैन बिचौलियों के हाथों से, पुलिस के हाथों से, एंड पॉलिटिशियन और राजनीतिज्ञों के हाथों से। इन सभी के हाथों से इनका शोषण हो रहा है। दे ट्वेल्स, वो काम करते हैं, डे एंड नाइट, दिन और रात, वो दिन रात काम करते हैं। बट दे आर नॉट पेड एप्रोप्रिएट बैग्स, बट दे आर नॉट पेड, लेकिन उनको भुगतान नहीं होता है। एप्रोप्रिएट बैग्स यानी उचित वेतन, लेकिन उनको उचित वेतन नहीं मिलता है। दे कैन नॉट गेट ऑर्गेनाइज्ड फॉर दियर बेटरमेंट, तो दे कैन नॉट गेट ऑर्गेनाइज्ड, वो अपने आप को संगठित नहीं कर सकते हैं। फॉर दियर बेटरमेंट, अपनी बेहतरी के लिए। बिकॉज, क्योंकि चिल्ड्रन आर आल्सो कंपेल्ड, क्योंकि बच्चों को भी फोर्स किया जाता है, बच्चों को भी बाध्य किया जाता है। टू ज्वाइन द जॉब ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने के उसी काम में बच्चों को भी बाध्य किया जाता है करने के लिए। एंड सो दे विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस एंड बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल। एंड सो, और इसीलिए दे विल बी हॉल्ड अप, वो घसीटे जाते हैं, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा, एंड बीटन, और पीटे जाते हैं, एंड ड्रैग्ड, और डाल दिए जाते हैं, टू जेल यानी जेल में, और इसीलिए उनको जेल में डाल दिया जाता है। बिकॉज चाइल्ड लेबर इज़ इलीगल, क्योंकि जो चाइल्ड लेबर है, बाल श्रम है, वो इलीगल है। तो इसी का डर दिखाकर जो साहूकार हैं, मिडलमैन हैं, पुलिस है, ये उनको ऑर्गेनाइज्ड नहीं होने देती है, संगठित नहीं होने देती है। इसी प्रकार से उनका जीवन गरीबी में ही कट जाता है। तो फ्रेंड, इस चैप्टर लास्ट स्प्रिंग के लॉन्ग क्वेश्चन सारे हो चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको करवा दिए गए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक डाल दिया गया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि उनकी भी इंग्लिश की तैयारी अच्छी तरह से हो सके। और फ्रेंड, हम इसी तरह की वीडियो आगे लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल पर अपना सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं इसी तरह की किसी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।